गाड़ी को मैनेज कर लो, हम ड्यूटी में बैठे हैं कुछ नहीं। मजबूत हमारा इरादा है, तूफानों से लड़ जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे। थैंक यू मनीष सर, राजेश त्रिपाठी जी, फरीदाबाद, गुड एमसी सर। हम जीत जाएंगे, तो प्राउड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश त्रिपाठी जी, हम जीत जाएंगे, गुड एमसी, यस। दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, दीपक पासवान जी, वेलकम सर, थैंक यू। दयाशंकर ठाकुर जी, वेलकम। रास्तों के पत्थरों को ठोकर मारेंगे, ना हौसला टूटेगा, ना जानकी, वेलकम वेलकम मैडम, दीपक पासवान जी। टूटेगा, ना हम हारेंगे, अंगारों पे चलना पड़े तो चलकर दिखा देंगे, हम जीत जाएंगे, यस यस मनीष सर, वेलकम। मुश्किलों को हरा देंगे, अपने ख्वाबों में रंगाप भरने होंगे, जीवन में खुशियों के फिर बहते झरने होंगे, सफलता को पहचान बनाएंगे, शैलेंद्र मिश्रा जी, वेलकम सर। जयप्रकाश जी, वेलकम वेलकम, गुड एमसी, जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, थैंक यू। गोपाल मिश्रा जी, वेलकम सर। शौकत अंसारी, गुड एमसी सर, सिलीगुड़ी, वेलकम सर। हम जीत जाएंगे, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, विजय कुमार मौर्य जी, हम जीत कोमल सिंह, वेलकम मैडम, थैंक यू। दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, है यकीन हम किसी से कम नहीं, अपने हौसलों आरती साहू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, वेलकम वेलकम, गुड एमसी। करते वादा है, शौकत अंसारी जी, जबरदस्त, आज गर्दा उड़ा जाएगा, हाँ बिल्कुल, तूफानों मोस्ट वेलकम। निखिलेश जी, वेलकम सर, वेलकम। हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, इंजीनियर रविंद्र जी, वेलकम सर, जीत जाएंगे, जबरदस्त। बात है कि आज गर्दा, गोविंद को बिल्कुल। दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम हम जरूर जीतेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, रास्तों के पत्थरों राम मौर्य जी, वेलकम सर, वेलकम। मारेंगे, ना हौसला टूटेगा, ना हम हारेंगे, ना हौसला टूटेगा, ना हम वाह। हारेंगे, राजेश कुमार, अंगारों पे चलना वेलकम सर, पड़े तो वेलकम। चलकर ऋषि दुबे जी, वेलकम दिखा सर। देंगे, IMC के संग मुश्किलों हंसराज को पटेल जी, हरा वेलकम। देंगे, लवलेश विश्वकर्मा जी, मुकेश सिंह जी, वेलकम। ख्वाबों में रंगाप भरने होंगे, जीवन में खुशियों के फिर बहते झरने होंगे, सफलता को पहचान बनाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम नाइस सॉन्ग सर, जीत यस। जाएंगे, निखिलेश मौर्य जी, वेलकम वेलकम। हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे। ग्रेट, वेलकम वेलकम टू ऑल एसोसिएट्स, सभी का स्वागत है। हमारे जितने भी एसोसिएट आज इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारे भविष्य के जितने क्राउन प्रेसिडेंट हैं इस पेज के साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम है। आप सबके लिए एक बार जबरदस्त तालियां हमारे तरफ से और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुलाब सर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का इस पेज से जुड़ने के लिए। सैकड़ों की संख्या में लगभग लोग जुड़ चुके हैं और आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार
गीत अभी आप लोगों ने सुना जिसका नाम था हम जीत जाएंगे। वाकई हम सब जीत जाएंगे, उसके लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है और निश्चित है आईएमसी वालों के अंदर विश्वास और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है। तो परिचय, मेरा नाम शिवम नामदेव है और इस बिजनेस को सीखते हुए इस बिजनेस के अंदर मैं 4 वर्ष से लगातार सीख रहा हूं। और आज के कार्यक्रम को मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस खूबसूरत से बिजनेस को बनाने वाले, इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को बनाने वाले एक ऐसे शख्स जिन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन किया है और इस परिवर्तन को आज विश्व स्तर पे भी लेकर जाने के लिए वो तैयार हैं। वो कोई और नहीं, हमारे कंपनी के सीएमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी और श्री सत्यम भाटिया जी, उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिनके कारण आज ये बिजनेस हमें मिला है, जिनके कारण ये सिस्टम आज हमें मिला है, जिनसे हम लगातार सीख रहे हैं। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी है, जिनसे मिल के हर व्यक्ति उनका अजीज बन जाता है, जिनसे मिलने के बाद एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आती है। वो मोटिवेशन की खदान है, एजुकेशन उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो कोई और नहीं, वो हम सबके चहेते हार्दिल अजीज, जिनको नेल्सन मंडेला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, वो हैं डॉक्टर श्री अजय जी शर्मा जी। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा श्री अजय शर्मा जी को, जिनके कारण आज ये सिस्टम हमें मिला, जिनसे लगातार हम सीख के अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं उस शख्सियत का भी नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को जन्म दिया है, जिन्होंने इस पेज को बनाया है। और ये पेज नहीं, ये एक क्रांति है। ये पेज नहीं है, एक क्रांति है जो सतत प्रयास कर रहा है जीवन में परिवर्तन के लिए आज लोगों के। अभी कुछ समय पहले जो इस पेज के जन्मदाता है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर डीएन सर, जो आज युवाओं की शान है, युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, हमेशा यूथ को आगे रखते हैं। उनको पता है कि भविष्य के जो करता धरता है वो कौन होने वाले हैं, वो कोई और नहीं, हमारे डॉक्टर डीएन सर हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने एक बार फिर से हमें अवसर दिया है इस पेज के माध्यम से अपनी बातों को रखने के लिए। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं आप सभी से मुलाकात करने के लिए, इस पेज के माध्यम से आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि इस पेज से हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, इस पेज से हम सीखते भी हैं। तो वाकई बहुत ही शानदार ये माध्यम दिया हुआ। बीच में एक मैसेज आया था हमारे डीएन सर का, इस पेज को हम थोड़ा सा विराम देंगे, इस पेज को हम रोक देंगे और सप्ताह में एक बार ये पेज चलने वाला है। यकीन मानिए ये मैसेज जो हमारे पास हमारे मोबाइल में डीएन सर के माध्यम से आता है, हमारे सांसें रुक जाती हैं, हम चिंतित हो जाते हैं और तत्काल हम मैसेज करते हैं डीएन सर को कि सर ऐसी क्या समस्या आ गई कि आप इस पेज को बंद कर रहे हैं। उन्होंने खैर इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारे निवेदन से, हमारे जैसे हजारों लोगों के निवेदन से सर ने एक बार फिर से नई सोच के साथ, नए परिवर्तन के साथ, नई अपडेशन के साथ, नए एजुकेशन के साथ एक बार पेज को शुरू किया है। फिर बात मुझे समझ में आई कि अगर शेर 2 कदम पीछे चला जाता है तो इसका मतलब नहीं वो डर गया है, वो हार गया है। इसका मतलब यह कि किसी ऊंची उड़ान, किसी लंबी छलांग की वो तैयारी कर रहा है। तो डीएन सर ने इस पेज की फिर से शुरुआत की और कल एक बहुत ही ताबड़तोड़ कार्यक्रम से उन्होंने आगाज किया। और वाकई मैं आपको सच बताऊं तो इस पेज के आने के लिए आपको भाग्य की आवश्यकता होती है और इस पेज में गुरुवार के दिन आने के लिए आपको सौभाग्य की आवश्यकता होती है। तो कल सर के माध्यम से मेरे पास मैसेज आया, फोन आया कि शिवम जी आपको गुरुवार के दिन इस पेज के अंदर आना है। तो यकीन मानिए हमारे अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ गई और आज हम आपके सामने हैं। और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर बहुत ही शानदार इवेंट हुआ, जोश तो आसमें 7वें आसमान पे है माय डियर फ्रेंड। साथ ही साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारी पूरी टीम, जिनके कारण आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबसे बात कर पा रहे हैं, जिनके वजह से आज हम सब अपने नाम का परचम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लहरा रहे हैं। कामयाबी की ओर लगातार अग्रसर है हमारी टीम के बहुत सारे जामाज लीडर, एस.के. पटेल जी, ज्ञान प्रकाश शाह जी, मिस्टर मनोज पटेल जी, नागेश्वर तिवारी जी, हमारे बीच कई लोग हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं, जयप्रकाश सोनी जी, ऐसे तमाम लीडर, भूपेंद्र विश्वकर्मा जी, जिनके कारण जिनको देख के हमारे अंदर हौसला आता है, जिनको देख के हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा हम हमारी पूरी टीम के लिए। और उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भगवान जिन रिश्तों को
खून के बंधन में बांधना भूल जाता है, उन्हें लाइफलाइन बना के भेज देता है। तो हमारे अमूल्य अंग है, अगर एक भी अंग हमसे बिछड़ता है तो हमें तकलीफ उतनी ही होती है, उतना ही दर्द होता है जैसे हमारे शरीर का कोई अंग हमसे छूट जाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा हमारी पूरी टीम के लिए, साथ ही साथ पूरे मैनेजमेंट के लिए। और लास्ट में मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जिनके कारण मैं आज मैं बात कर पा रहा हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे हूं, जिनके कारण मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, जिनका मैं अंश हूं, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे पिता, हमारे आदर्श, हमारे इंस्पिरेशन, एम्बेसडर स्टार आईएमसी के अंदर एक बहुत बड़ा अनुभव लेके मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। वो हैं एम्बेसडर स्टार मिस्टर गुलाब चंद्र नामदेव जी। एक बार मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। वो हमारे बीच उपस्थित है और मैं चाहता हूं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर आईएमसी की उन्होंने शुरुआत की, उसी प्रकार से आज लाइव सेशन का भी वो आगाज करें। अपनी बातों को रखें, अपने अनुभव से, हम अपने अनुभव से सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को प्रेरित करें और बताएं कि किस प्रकार से संघर्ष करके अपने जीवन में इस मुकाम पे पहुंचे और विश्वास किया और हमें भी इस बिजनेस के अंदर पूर्ण रूप से उन्होंने अग्रसर किया। तो आप सबके जबरदस्त जोरदार जिंदाबाद तालियों के माध्यम से मैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा मिस्टर गुलाब चंद्र नामदेव जी। प्लीज सर अपनी बात को रखें। दोस्तों गुड एमसी, चलिए आज मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। आज हम चाहेंगे हमारे दो गुरु डीएन सिंह जी, अजय शर्मा जी, राजेश गुप्ता जी, सबके लिए एक बार बहुत बहुत बधाई। दोस्त आज ही आईएमसी प्लेटफॉर्म जो एक ही सिस्टम मिला, उस पर मैं एक कुछ विषय पे बात करना चाहता हूँ। सिर्फ इस पे बेसिक चीज ये, खर्च बढ़ते ही जाना है, इनकम बढ़ाइए दोस्त, आईएमसी दर पे खड़ा है, इससे हाथ मिलाइए दोस्त। दोस्तों मेरा नाम गुलाब नामदेव, मैं प्रॉपर एमपी चुरहट से। लेकिन दोस्त कहते हैं भाग्य और सौभाग्य की बात होती है। ये आईएमसी प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मुझे वास्तव में सिर्फ मैं आपको एक जीवन, एक परिचय के बाद मेरे साथ मेरे जीवन में ये लगा कि नहीं चलो जीवन में कुछ करना है तो इंसान को कुछ जरूर करना पड़ता है। उसके करने के लिए और इंसान की आदत ही उसका एक भविष्य होता है। उस समय मुझे एक नौकरी मिली। नौकरी के विषय में मैं कुछ विषय पे बात करता हूं। नौकरी तो किया, लेकिन जब लोग अक्सर पूछते हैं दोस्त आपका बेटा क्या करता है, उस समय बताने में जरूर ही लगता रहा कि मेरा बेटा इंजीनियर हो गया और कितना पगार पाता। उस समय चलता था पगार का मतलब 5 लोगों को खाने के लिए वो पगार मिलता था और जीवन चलता था। लेकिन दोस्त कुछ समय ऐसा वक्त निकला, उसके बाद लोग फिर पूछते हैं कि बेटा आपको क्या करता है, आपका बेटा, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया और मेरा बेटा पगार का तनख्वाह भी पाता है। तो फिर बदल कर वो पगार से तनख्वाह पे आ गया। तनख्वाह के आने के बाद कुछ दिन ये बेट और चलता है, चलने के बाद फिर आ गया वेतन मतलब जिसको कोई तन ही नहीं होता उसको बोलते थे वेतन। ऐसा वक्त आज वर्तमान पे आ चुका। इस समय सिर्फ लोग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, लोग कहते हैं सैलरी। आज प्राइवेट कंपनियों में, जॉबों में लोग काम करते हैं, सैलरी पाते हैं, उसी पर सेल फोन भर के लिए होता है। ये मेरे मन में ये बात क्यों ऐसी आई, इसलिए जब मैं नौकरी कार्यकाल में था उस समय मैंने एक स्कूटर लिया था और उस स्कूटर पे मैं अपनी पुरानी बात को बताऊं कि 1 लीटर मट्टी तेल और 1 लीटर पेट्रोल डालकर मैं स्कूटर को स्वयं चलाता था। जब मुझे लगा कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आने वाला जो मेरा एक परवरिश होगा, जिसके साथ मैं जीवन में कुछ बड़ा सोच रहा हूं, तो उनके साथ भी ऐसा बीत सकता है। तो दोस्त मुझे सिर्फ 5 बातें याद आई थी। उन 5 चीजों को मैंने स्वीकार किया। वही स्वीकार मैं बोलता हूं कि सभी टीम में लोग स्वीकार करें। नंबर 1 होता समझदारी। जब समझदारी का आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तभी इंसान आईएमसी एक प्लेटफॉर्म में आकर एक समझदारी से काम करना शुरू कर देता है। तो पहला होता है समझदारी, और फिर दूसरा होता है आईएमसी में तो आ गए, लेकिन लोग आने के बाद भी समझदारी से तो आ गए लेकिन नहीं लेते जवाबदारी। जब जवाबदारी नहीं लेते हैं और लोग कहते हैं मैं असफल हो गया, मैं सफल नहीं हुआ, आज मैं अच्छा लाखों रुपए इनकम नहीं ले पा रहा हूं, तो कमी स्वयं की है, न कि किसी सिस्टम की है या अपलाइन की है। तो पहला होता समझदारी, दूसरा होता है जवाबदारी, और तीसरा होता है वफादारी। हम सिस्टम में तो आ जाते हैं लेकिन वफादारी से काम नहीं करते और दोष दूसरे को देते हैं। ये गलती स्वयं की होती, न कि अपलाइन ये किसी की होती है। जब ये तीनों मैंने किया, पहला समझदारी,
जवाबदारी, फिर वफादारी, और आईएमसी में करें जबरदस्त हम खरीदारी। जब खरीदारी करते हैं तो निश्चित है ये चारों चीज मिलकर फिर एक ऑप्शन आ जाता जिसका ठप्पा लग जाता, उसको बोलते ईमानदारी। मेरे भाई सफलता मिलेगी क्यों नहीं। और आज ये चारों चीज यदि कोई व्यक्ति, कोई लीडर ये करने को तैयार हो जाता है तो निश्चित है पहला होता समझदारी, जवाबदारी, वफादारी, आईएमसी की खरीदारी, और निश्चित है वो ईमानदारी से काम करें तो आईएमसी पे सफलता मिलना बहुत ही आसान है, ये कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन आज जब ये मुझे प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैंने सिर्फ अपनी आदत को चिन्ह किया। लोग मुझसे उस समय जीवन में अक्सर लोग सिर्फ पूछते हैं कि मेरे भाई गुलाब जी आपकी हैसियत क्या है, ये खैरियत क्या है। उस समय लोग सिर्फ पूछते थे कि खैरियत आपकी क्या है, हैसियत आज पूछना लोग शुरू कर दिए। सिर्फ क्यों? इसलिए मैंने अपनी आदत को बदलकर इस पे आईएमसी में काम करने के तरीका को चुना। अक्सर मैं एक बात बोलते थे, खर्च बढ़ते ही जाना है, इनकम बढ़ाइए दोस्त, आईएमसी दर पे खड़ा, इससे हाथ मिलाइए दोस्त। इसलिए मैंने इसको बोलता हूं कि ऐसा वक्त समय आ जाता है, इंसान इसको यदि समझ गया और आईएमसी करना शुरू कर दे तो निश्चित है कि जीवन के हर पहलू को जंग जी सकता है। अब मैंने फिर इस सिस्टम में आने के बाद सीएम जी को मैंने पढ़ाई करवाई, इंजीनियरिंग करवाया। उस समय मैंने इनको 2 से 2.5 वर्ष अपने साथ पे लेकर स्वयं चलता रहा। उस समय ये कुछ भी फॉलो ना करें, लेकिन बैठे बैठे कहते ना कि हमें डॉक्टर बनना है तो 3 चीज करना पड़ेगा। डॉक्टर के संगत पे आ जाएं, डॉक्टर का डिप्लोमा कर लें, ये डॉक्टर के बारे में चिंतन करना शुरू कर दें। मुझे इनको एक नेटवर्कर बनाना था, एक एमलम कंपनी यानी जो बैक यानी बदलाव जो होने वाला था उस पर मुझे इनको लाने के लिए मैंने इनको अपने साथ 2 से 2.5 वर्ष स्वयं लिया था। आज मेरे दोस्त, आज मेरा पूरा मेरा काम स्वयं जी संभाल लिए आप सब लोगों के बीच में। तो मेरा सिर्फ कहना है कि जो आज नवयुवक वर्ग जिनके बेटे बड़े हो चुके हैं, 18-22 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उनको धीरे धीरे आप आईएमसी की जिम्मेदारियां देना जरूर शुरू कर दें। ये निश्चित है वक्त आने पे लाखों रुपए कमाने की कोई ऑप्शन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आईएमसी ही है। अक्सर एक बात को मैं बोलता रहा कि जितना बड़ा प्लाट होता है उतना बड़ा मकान नहीं होता, जितना बड़ा प्लाट होता है उतना बड़ा मकान नहीं होता, और जितना बड़ा मकान होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है। लेकिन वो ताला, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, लेकिन चाबी ही उस पूरे मकान की मालकिन होती है। वो आपका है मन और आपका है विचारें। यदि मेरे विचार बदल में आ गए कि जीवन मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है तो आईएमसी करना जरूरी नहीं है, मजबूरी है। आज 5 वर्ष पहले मैंने इस चीज को स्वीकार किया, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आईएमसी को करना शुरू करें और आने वाले समय में अपने पूरे प्लेटफॉर्म, सिस्टम, कंपनी हमारे आपसे ज्यादा न जाने कितना हमारे आप के लिए सोच रही है। सिर्फ अब देरी करने के वक्त नहीं है, इसको समझ कर बड़ा करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जब मेहंदी रंग लाती है तो हाथ लाल कर देती है, आईएमसी की रॉयल्टी आती है तो माला माल कर देती है। यदि आदमी को माला माल होना है तो आईएमसी की रॉयल्टी लेना पड़ेगा, तभी हमें जीवन में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है और सफलता में मिलती है। तो बस ज्यादा वक्त न लेते हुए सीएम जी बहुत चीजों को आप सब लोगों के बीच में शेयर करेंगे। आज बेसिक चीज सबसे मेरा हाथ जोड़कर कहना ये है, आप घर के एक रेल का आप एक इंजन होते हैं, डब्बे तो आपके घर पे होते हैं। यदि आपका रेल का इंजन जो होता है वो अच्छा हो गया तो डब्बे ऑटोमेटिक सब अच्छे हो जाएंगे। तो पहले आपको स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा, और जैसे आप अच्छा बनते हैं तो निश्चित आने वाला जनरेशन भी आपको बहुत अच्छा हो जाता है। एक बात अक्सर हम बोलते थे, एक बार मुझे एक भाई ने पूछा, हमारे विभाग से ही थे, वो पूछे गुलाब जी आपने आईएमसी में सफल कैसे हो गए? तो मैंने एक छोटा उदाहरण दिया कि कलश का उदाहरण हमने दिया और कहा कि कलश से एक भाई ने पूछा कि कलश भाई आपका इतना बड़ा मान सम्मान क्यों होता है? तो कलश ने कहा यदि मैं अपनी पुरानी बातों को आपके सामने शेयर करूं तो मेरे भाई क्या सुनने को आपको टाइम है? वो सामने वाले बोले कि हाँ बिल्कुल बताइए, मैं आपकी बात को सुनूंगा। तो कलश ने बताना शुरू किया।
बताया जब मैं पहले मट्टी था तो लोग अपने पैर से रौंदे मुझे, क्या मुझे कष्ट नहीं होता था? इसके बाद एक आदमी ने उस मट्टी को लिया और अंदर से सुहलाता और ऊपर से ठोकाई करता, और ठोकाई करते हुए उसमें क्या मुझे दर्द नहीं होता रहा? इसके बाद मुझे वो व्यक्ति ने ला करके एक धूप में बैठा दिया और सभी लोग अंदर बढ़िया एसी पे बैठते थे और मैं एक धूप पे बैठा रहता, कि क्या मुझे कष्ट नहीं होता था? इसके बाद उसका जी नहीं माना, वो जा करके मुझे एक आग में डाल देता और मैं तड़पता रहा, तो क्या मुझे वो कष्ट नहीं होता रहा? मेरे भाई, जब ये बातों को उस कलश ने पूरी बात को बयां किया तो सामने वाले से ये कहा कि यदि आज मेरी इस मार्केट पे लोगों के बीच मान सम्मान मिलता है तो भाई तेरे को क्या कष्ट होता है? बस 5 साल की देरी है, 5 साल हमें इस थोड़ा कष्ट को सह लेना है। मेरे बाद ये पूरा समय, पूरा वक्त आप सब मेरे ही बीच का है। तो बस ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि सभी लोग आने वाले समय अपने बच्चे, एक परिवार के लिए आईएमसी को एक फ्रीडम जिंदगी बनाने का एक रास्ता मिल चुका है, उसको जरूर करें। बस एक ही लास्ट में बात रखूंगा कि हम साबुन लगाते हैं, पानी से नहाते हैं, फेन बनता है, नाली पे जाता है और एक झंझी जेब में नहीं आता है। लेकिन सिर्फ बदलाव करने से हम साबुन लगाते हैं, पानी से नहाते हैं, फेन बनता है, नाली में जाता है और लाखों रुपए महीने आता है। बस यही तो समझने की बात है, यही तो आईएमसी है और कुछ नहीं। अपने को समय के साथ बदलाव करना ही आईएमसी, बस सीखते रहना दोस्तों, बस ज्यादा नहीं। गुड एमसी, गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन अनुभव आज गुलाब नामदेव सर आपके बीच में पेश किया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया और वाकई हर एक शब्दों के अंदर एक बहुत ही गहरी बातें छिपी हुई थी, और जिन्होंने इस बात को समझा, यकीनन आगे आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर उनके अंदर एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है, और उस परिवर्तन के लिए आपको स्वतः ही तैयार करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से बाप बेटी की जोड़ी आपके सामने बैठी हुई थी और हम चलते फिरते विश्वास की एक कड़ी है। एक जो सबसे बड़ी समस्या इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि हम लोगों को यकीन कैसे दिलाएं, लोगों को हम कैसे बताएं कि बिजनेस विश्वसनीय है, हम कैसे बताएं कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, हम कैसे बताएं कि सिस्टम में आगे आने वाली जनरेशन भी प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रख सकती है, या फिर उनको अपने करियर के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आपने अक्सर एक बात को सुना होगा। अगर आप आज भी अकेले प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर आज भी आप अकेले झोला लेके घूम रहे हैं, अगर आज भी आप स्वयं को ही हर जगह बैठा के लोगों को सिस्टम बता रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं कि हमारी जनरेशन खाएंगी, हमारी पुश्तें खाएंगी, आपकी वाइफ सुरक्षित रहेंगी, कोई विश्वास करने वाला नहीं है, कोई भी आपकी बात को मानने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक व्यक्ति देख नहीं लेता स्वयं अपनी आंखों से, तब तक उसके अंदर आप 100% विश्वास पैदा ही नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे साथ ये घटना नहीं होती। हमें आज इस बात पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं होती कि बिजनेस के अंदर विश्वास करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम और गुलाब सर जहां भी जाते हैं साथ में प्लान करते हैं, जहां भी बैठते हैं साथ में बैठते हैं, जहां भी खाते पीते हैं साथ में खाते पीते हैं। कहते हैं कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में आना शुरू हो जाए तो उसको दोस्त बना लेना चाहिए। आधे लोग को तो पता ही नहीं होता कि पिता और पुत्र बैठे, उनको लगता है कोई बिजनेस पार्टनर है, और यकीनन हम ऐसे ही चलते भी हैं और लोग ऑटोमेटिक विश्वास कर जाते हैं कि अगर एक पिता अपने बच्चे को इस बिजनेस के अंदर 100% डाल सकता है, इस बिजनेस को करने के लिए बोल सकता है, इस बिजनेस को ही सिर्फ करने के लिए कह सकता है, तो यकीनन यह सिस्टम विश्वास का पात्र है, ये बिजनेस विश्वसनीय है। ये सेकंड जनरेशन आपके सामने में बैठा हुआ, और आज मुझे अपने करियर की जरा भी चिंता नहीं है, जरा भी परवाह नहीं है कि मुझे पैसे कमाने के लिए किसी जॉब के अंदर जाना है, किसी दुकान को छोड़ने की आवश्यकता है। इस धरती का जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो होते हैं लोग, और आज हमारे पास लोगों की संख्या असंख्य पे है, असीमित है, और ये लोग अपने आप को बनाते चलेंगे, हम स्वतः ही बनते चले आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप भी अपने जीवन को सही करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने पूरे जीवन को ठीक करना चाहते हैं? अगर आप पूरे जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले
एक वर्ष को ठीक करिए, अपने पूरे एक वर्ष को ठीक करिए। अगर आप अपने पूरे जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने एक वर्ष को ठीक करिए। अगर आप अपने एक वर्ष को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने 6 महीने को ठीक करिए। अगर आप अपने पूरे जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो अपने एक वर्ष को ठीक करिए। अपने एक वर्ष को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने 6 महीने को ठीक करिए। अगर आप अपने 6 महीने को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने 1 महीने को ठीक करिए। और अगर आप अपने 1 महीने को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने 1 सप्ताह को ठीक करिए। अगर आप अपने 1 सप्ताह को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने 1 दिन को ठीक करिए। अगर आप अपने 1 दिन को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने 1 घंटे को सही करिए। 1 घंटे को ठीक करिए, यानी कि वही 1 घंटा जिसपे अभी आप इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। अगर आपने 1 घंटे इस प्रोग्राम को सही तरीके से, सही सिचुएशन में, सही स्थिति में अपने दिमाग को खोलकर सुन लिया तो यकीन मानिए आपका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि एक ही बात तो लगती है इंसान को, एक ही बात तो लगती है इंसान को, फिर वो व्यक्ति डिसीजन लेता है, परिवर्तन करता है। और इतिहास रचता। महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार के निकाला गया था, कहा गया था कि तुम भारतीय मूल के निवासी हो, तुम्हें ट्रेन पे चढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी ट्रेन से गिरते हैं और डंडा लेके खड़े होते हैं और कहते हैं कि ऐ अंग्रेज, तूने मुझे लात मार के ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाला है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें कि आगे आने वाले कुछ वर्षों के अंदर तुम्हें मैंने पूरे देश से ना निकाला तो मेरा नाम महात्मा गांधी नहीं। और आज वो स्थिति पैदा हुई और महात्मा गांधी ने एक ऐसी क्रांति लिखी, एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसी सिस्टम तैयार किया, एक ऐसी पहल की कि आज हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया। कि सही तो है, कोई मेरी बात तो करता है, सही तो है मगर कोई मेरी बात तो करता है, बुरा ही सही मगर मुझे कोई याद तो करता है। कौन कहता है किसी का नेचर व सिग्नेचर नहीं बदलता। अगर चोट हाथ में लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और चोट सीने पे लग जाए तो लोगों का नेचर बदल जाता है। उसी चोट को लगवाने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड, उसी चोट को लगवाने की आवश्यकता, उसी धक्के को लगवाने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर कोई एक बात ऐसी है जो बार बार आपको पिंच कर रही है, बार बार आपको उत्साहित कर रही है, बार बार आपको कोस रही है, उसी पॉइंट को तो पकड़ने की आवश्यकता है। मैं अक्सर देखता हूं लोग डिमोटिवेट होते हैं, उनको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। किसी मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है सिर्फ अपने अतीत को याद करने की, सिर्फ अपने अतीत को याद करने की आवश्यकता है कि आपका बीता हुआ कल अगर कष्टमय था, तकलीफों में था, समस्याएं थी, कोई सपने पूरे नहीं हुए, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। अगर आज भी आप निर्णय नहीं लेते हैं तो आगे आने वाला भविष्य भी आपका तकलीफों से ही भरा होगा। समस्याएं वहां भी रहेगी, तकलीफें वहां भी रहेंगी। अगर आज अपने वर्तमान में आप परेशान हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने भूतकाल में अपने भविष्य के लिए मेहनत संघर्ष नहीं किया होगा। समझिएगा कि आज अगर अपने वर्तमान में आप परेशान हैं, खुश नहीं हैं, तकलीफों में हैं, तो 100% आपने अपने भूतकाल में अपने भविष्य के लिए तकलीफें नहीं सही होंगी। सिर्फ यही कारण है कि आज आपका वर्तमान भी कष्टमय है। आज से 5 से 6 वर्ष पहले गुलाब सर ने एक निर्णय लिया और उनके निर्णय के बदौलत आज ये 22 साल का 23 साल का एक लड़का अपने आपको फाइनेंशियली फ्री मान रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ रहा है। आज मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुझे पास पैसे कहां से आएंगे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कोई दुकान खोलेंगे चलेगी तो नहीं चलेगी। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत शानदार लीडर्स है, बस हमको उनके साथ कोऑपरेट तो करना है। लेकिन ये स्थिति भी आप तभी पैदा कर पाएंगे जब आप अपने हिस्से का काम करेंगे माय डियर फ्रेंड, अपने हिस्से का काम करेंगे। बहुत ही शानदार बिजनेस के अंदर आज आप काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारी आईएमसी, जिसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इसके नाम में सिर्फ इंटरनेशनल नहीं था, अभी दिल्ली प्रोग्राम के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। हमारी आईएमसी वाकई ही इंटरनेशनल हो चुकी है और मलेशिया के अंदर हमारी कंपनी का ऑफिशियल लॉन्च भी हो चुका है। आपको लग रहा है आज भी हम अकेले काम करके सफल हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप हिंदुस्तान संभाल सकते हैं लेकिन मलेशिया नहीं संभाल सकते। उसके लिए आपके पास आपका परिवार का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बच्चों को लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज का जो यूथ है वो समझ गया इस बिजनेस को। अभी 2 प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हुए, इन दोनों प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही शानदार चीज मैंने नोटिस की, मैंने देखा कि आईएमसी के प्रोग्राम के अंदर 60 से 70% युवा ही आ रहे हैं।
लेकिन ये स्थिति 4 से 5 साल पहले नहीं थी। मैंने 4 से 5 साल पहले भी 1-2 प्रोग्राम अटेंड किए थे। मैंने देखा उस समय पे यूथ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ गया है माय डियर फ्रेंड कि मजबूरी अब आप लोग को बिजनेस करने के लिए तैयार कर रही है। पहले लोग जॉब के पीछे घुमा करते थे, जॉब चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नौकरी नौकरी ही कहलाती है। एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, अभी हाल फिलहाल का ज्वलंत उदाहरण, आपके ट्विटर का जो सीईओ था उसका नाम था पराग अग्रवाल। जब उसको सीईओ बनाया गया तो पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश हुआ था, पूरा हिंदुस्तान खुश हुआ था और कहा था कि आज भारतीय मूल का एक व्यक्ति जाके पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का माध्यम है ट्विटर, उसको आज मैनेज करने जा रहा है, वो पूरे ट्विटर को चलाएगा। लेकिन किसी ने एक बात और सत्य कही थी कि आगे आने वाले समय में जो हमारा देश है उसको कोई पूंजीपति ही चलाएगा, कोई पूंजीपति ही चलाएगा, कोई बिजनेसमैन चलाएगा। और ये बात सिद्ध हुई। इस धरती का सबसे अमीर इंसान जिसका नाम इलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों का मालिक है, वो व्यक्ति आता है, ट्विटर के सामने पैसे फेंकता है, पूरी ट्विटर कंपनी को खरीद लेता है और खरीदने के तुरंत बाद ही भारतीय मूल के 3 बड़े सदस्य जो ट्विटर के थे, पराग अग्रवाल और 2 महिलाओं को बाहर कर देता है, तुरंत बाहर कर देता और लिखता है कि अब पक्षी आजाद हो गया, क्योंकि ट्विटर का जो साइन है वो पक्षी का होता है। उसने खरीद लिया और वहां पे अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके जेब में पैसे हैं, अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी नौकरी, करोड़ों का पैकेज, करोड़ों की कंपनी, पूरा हिंदुस्तान जिसके होने से खुश था, उस व्यक्ति को एक व्यक्ति आता है और चुटकियों में उनको बाहर कर देता है, उनका करियर शून्य हो जाता है। तो आज का जो समय है वो व्यवसाय का है, आज का जो समय है एंटरप्रेन्योरशिप का, आज का जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। यस माय डियर फ्रेंड, आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। जो 4 बातें आपको, मैं 3 बातें आपको शेयर करना चाहूंगा। बड़ी सोच, सही सलाहकार और कड़ी मेहनत। बड़ी सोच, सही सलाहकार और कड़ी मेहनत। अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ी करनी पड़ेगी, अपने विचारों को बड़ा करना पड़ेगा, अपने मानसिकता को बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आज भी आप छोटे मोटे मुद्दों में उलझे रहेंगे, छोटे मोटे बातों में फंसे रहेंगे, छोटे मोटे चीजों में फंसे रहेंगे, तो आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। आपके अंदर इग्नोर करने की शक्ति होना चाहिए। लोगों को इग्नोर करिए, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपको सिस्टम मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया है, इसकी बारीकियों से आपकी जानकारी हो चुकी है, तो फिर आपको अगर रोक रहा है कोई, तो सिर्फ आप रोक रहे हैं। आपका आलस्य आपको रोक रहा है, आपकी कमजोरियां आपको रोक रही है, आपका मोह है जो वो रोक रहा है, और कोई आपको रोक नहीं रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो किसी छोटे मोटे सोच के लिए मत आइए, छोटे मोटे काम के लिए मत आइए। इस बिजनेस के अंदर अगर आप आए तो कुछ बड़े लक्ष्य के साथ है। मैंने पिछले प्रोग्राम में एक बात बताई थी कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है मात्र पैसा कमाना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी गाड़ी को खरीदने का उद्देश्य आपका तेल डलवाना नहीं होता, तेल डलवाना किसी गाड़ी को खरीदने का उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है उस गाड़ी से एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे पहुंच सके। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। हम किसी बड़े काम के लिए आए हुए हैं, किसी नेक काम के लिए आए हुए हैं, किसी महान काम के लिए आए हुए हैं। और काम वही सार्थक होता है जिस काम को करते हुए देख के आपसे लोग प्रेरित हो रहे हो। मैंने ऐसे बड़े बड़े कर्मचारियों को देखा जिनसे आज एक व्यक्ति भी प्रेरित नहीं होता। कहता है भाई अच्छी नौकरी, अच्छा कमा रहे, लेकिन उसके जैसा मुझे बनना ही नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर कोई 10% वाला बंदा भी होता है, रोज झोला लेके मेहनत करता है, रोज कैनोपी लगाता है, रोज प्लान देता है। तो चेयरमैन भी कभी कभी कहता है यार काश मेरे अंदर भी इसकी जैसी दिलेरी हो, काश मैं भी इसके जैसे बन पाऊं। एक हमारे आईएमसी के अंदर 10 से 15% का लेवल का बंदा भी लोगों को इंस्पायर करके जाता है, जो मार्केट के अंदर लाखों रुपए कमाने वाला भी नहीं करके जाता। तो बड़े सोच के साथ इस बिजनेस के अंदर आइए, बड़े विचारों के साथ सिस्टम के अंदर आइए। साथ ही साथ सही सलाहकार, आपके पास एक सही सलाहकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मैं पूछता हूं, अगर आप अपने बच्चे को किसी स्कूल के अंदर एडमिशन कराने जाते हैं तो आप अपने परिवार के, अपने समाज के 10 लोग से बात बैठ कर डिस्कशन करते हैं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजूं या ना भेजूं, वहां पे सही टीचर है या नहीं है, वहां पे सही प्लेग्राउंड है या नहीं है, वहां का प्रिंसिपल ठीक है या नहीं है, वहां पे सही सुविधा है या नहीं है। आप अपने बच्चे को अगर एक कॉलेज के अंदर भेजते हैं तो उस कॉलेज की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ढूंढते हैं उसके बारे में, रिसर्च करते हैं। आप किसी जगह पे अगर घूमने जाते हैं तो उस जगह को जो लोग घूम चुके होते हैं उनसे आप 20 बार पूछते हैं।
अगर आपके घर की बिजली खराब हो जाती है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैन को ढूंढने चल देते हैं। अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो आप प्लम्बर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, आपकी पत्नी बीमार हो गई, तो आप डॉक्टर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर आपको कोई कपड़े सिलवाना है तो आप दर्जी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर बाल कटवाना है तो आप नाई को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हर काम के लिए आपने एक स्पेशल पर्सन ढूंढ कर रखा हुआ। लेकिन जब बात जीवन के अंदर पैसे कमाने की होती है तो हम सलाह ले लेते हैं उन लोगों से जो जीवन में खुद कुछ नहीं किए हुए हैं। जीवन में जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया हुआ, हम उनसे सलाह ले लेते हैं और वही सलाह हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। या तो जीवन में सलाह उससे लीजिए तो जीवन में सफल हो, या फिर सलाह उनसे लीजिए जो जीवन में बार बार असफल हो। बीच वाले व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो आपको बीच वाला बना देगा, ना वो करेगा ना आपको करने देगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है आपके समय को बर्बाद करना, आपके टाइम को बर्बाद करना। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो सही सलाहकार का चुनाव अवश्य करें। कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग खुद को सलाह देते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई पत्थर अपने आप मूर्ति बन गया हो? कभी आपने सुना है कि कोई हीरा अपने से तराश गया हो? कभी आपने सुना है कि कोई सोने का टुकड़ा खुद जवाहरात बन गया हो? नहीं हुआ ना। पत्थर में किसी ने आकर चोट मारा तो वो मूर्ति बनी है। हीरे को किसी ने रगड़ा है तो वो हीरा बाहर निकल के निखर के बाहर आया है। और सोने के ऊपर किसी ने जलाया है, उसको आग में तपाया, तब जाके वो जेवरात बने हैं। तो आपको क्या लगता है आप अपने से कुछ बन जाएंगे? आप अपने से सफल हो जाएंगे? आप अपने आप को सलाह देके कुछ बड़ा कर लेंगे? असंभव है। जिस प्रकार से एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए एक मूर्तिकार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन को सफल बनाने के लिए एक सफल व्यक्ति की संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सही सलाहकार का होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस सलाहकार की बातों को आप ना एकदम पत्थर की लकीर मान के चलिए। अगर कह दिया सो कह दिया, उनकी बातों के अलावा हमें कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। हर चीज में आप सलाह लेते हैं, लेकिन जीवन में जब कामयाबी की बात आती है तो आप ऐसे लोग से मुलाकात कर लेते हैं जो लाइफ में खुद कुछ किए नहीं है। विदेशों में जब लाइट गोल हो जाती है माय डियर फ्रेंड, तो वो एमपीईबी जो वहां की चलती होगी, जो भी कुछ होगा, वो फोन लगाते हैं बिजली विभाग को कि भाई साहब मेरे यहाँ की लाइट बंद हो गई है, कृपया लाइट को चालू करिए। हमारे यहाँ स्थिति क्या होती है? हम दरवाजा खोलते हैं, पड़ोस में झांकते हैं और पूछते हैं भाई तुम्हारे यहाँ लाइट है? तो बगल वाला बोलता है नहीं है। फिर इस साइड देखते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ लाइट है? इधर वाला बोलता है हमारे यहाँ भी लाइट नहीं, हम भी दरवाजा बंद करते, साला इधर भी लाइट नहीं, इधर भी लाइट नहीं, हम भी दरवाजा बंद करें, चद्दर डालो, सो जाओ। हमारे यहाँ की मानसिकता ऐसी है कि बगल वाला भी गरीब है, अगल वाला भी गरीब है, हम भी साले गरीब, फुर्सत नहीं। हमारा कंपटीशन इनसे नहीं है, हमारा कंपटीशन हमारे बगल वालों से नहीं, हमारा कंपटीशन उनसे है जो अपने जीवन में कामयाबी को छू रहे हैं, जो अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जो अपने जीवन में सफलता के बुलंदियों पे बैठे हुए। हमारा कंपटीशन उनसे है। सही सलाहकार होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कड़ी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, कड़ी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को बॉन्ड करिए, अपने आप को बॉन्ड करिए। हमें अपने पूरे जीवन का जो काम है ना, 30 से 40 वर्षों का जो काम है, मात्र 3 से 4 वर्षों के अंदर ही करना है। 3 से 4 वर्षों के ही अंदर करना है, इससे ज्यादा हमें लेके नहीं जाना। क्योंकि जिस काम को करने के लिए आप जितना समय सीमा देंगे वो काम उतना ही लेंदी होता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको इलाहाबाद से रीवा आना है और आपके पास खूब सारा समय है, तो आप हर ढाबे में रुक के खाना खाना पसंद करेंगे, आप हर दुकान में चाय बैठ के पियेंगे, आराम से पहुंचेंगे 2-4 दिन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वही स्थिति मैं बदल दूं और कह दूं कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर रीवा के अंदर पहुंचना है, यकीन मानिए आपकी गति बढ़ जाएगी। और आपकी गति ही इस बिजनेस के अंदर आपकी प्रगति को तय करता है। आपकी गति ही इस बिजनेस के अंदर आपकी प्रगति को तय करता है। तो अपनी गति को तेज करिए, क्योंकि समय उसका नहीं है जो पहले आया था, समय उसका है जो तेज आएगा। अब इस बिजनेस के अंदर सोचने समझने को, विश्वास करना ना करना, लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत पहले चला करते थे। यहां पे हमें खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है, सही प्रेजेंटेशन दिखाने की आवश्यकता है। आज भी हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैलगाड़ी लेके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात करते हैं। आज भी बैलगाड़ी लेके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात करते हैं और इस बात को सिद्ध करने में आतुर हैं कि हमारे पूर्वज ने सही बात कही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने जीवन में सच में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वर्तमान को पकड़िए, अपने अतीत को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने वर्तमान को पकड़ लीजिए,
अपने स्थिति को पकड़ लीजिए, आपका भविष्य ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आपको अतीत पे जाने की आवश्यकता नहीं है। सब पुरानी चीजों से बाहर निकले। 96 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत के अंदर आई थी, सब कुछ बदल गया, पे आउट बदल गया, सिस्टम बदल गया, एजुकेशन सिस्टम बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन उसको दिखाने का, प्रेजेंटेशन देने का तरीका आज भी नहीं बदला है। बदलना पड़ेगा। अगर आज के युवा को आपको सिस्टम के अंदर लेके आना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे, कार, गाड़ी, लग्जरियस आप दिखा के नहीं लेके आ सकते। उनको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें बतानी पड़ेंगी जो उनको पिंच कर उनको बात समझ में आए कि वाकई इससे बढ़िया कुछ और करियर हो ही नहीं सकता, तब एक युवा को आप ज्वाइन कराएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, तो आपको कड़ी मेहनत भी करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और मैं उस मेहनत की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो ठंड के महीने में सुबह चद्दर तान के 9 बजे तक जो सोते हैं, वो कड़ी मेहनत नहीं होती। आज की युवा की जो सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी किस्मत पे रोना, सुबह देर तक सोना, मिले मौके को खोना, बीते बातों का वजन ढोना और सोच छोटी होना। अगर ये सारी चीजें आपने हटा दिया, कौन कौन से, फिर से मैं बताना चाहूंगा, अपनी किस्मत पर रोना, सुबह देर तक सोना, मिले मौकों को खोना, बीती बातों का वजन ढोना और सोच छोटी होना, अगर ये सारी चीजें आपने हटा दिया तो आधी कामयाबी आपके पास है। लेकिन हमारा आज जो यूथ है, आज के जो हमारे लोग हैं, इन्हीं चीजों में तो उलझे हुए हैं। वो आज भी देर तक सो रहे क्योंकि ठंडी का महीना, सुबह उठने का मन नहीं करता। आज भी वो बीती बातों पे ही रो रहे हैं कि कल क्या हुआ था, परसों लोग नहीं मिले थे, नरसों ऐसा हुआ था, परेशान है। बीती मौके जब उनके पास आते हैं तो उनको लगता है कि ये मौका सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जो आपको दे रहा है, उसके सारे बेनिफिट छुपे हुए हैं। हाँ, छुपे हैं लेकिन आंशिक तौर पे, लेकिन बृहद जो लाभ है वो तो आपके पास है ना। बृहद लाभ तो आपके पास है, बड़ा लाभ तो आपको मिलने वाला है, लेकिन उस व्यक्ति को थोड़ा लाभ है ना, इसलिए हम अपने बड़े लाभ को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ सोच छोटी होना, बहुत छोटी सोच है। आज भी मैं किसी को प्लान देता हूं, 1 लाख रुपए महीने आएंगे, 3 लाख रुपए इतने दिन में आएंगे, ऐसा होगा, तो व्यक्ति पहला ही सवाल पूछता है, सर सैलरी कितनी मिलेगी? मैंने बोला भाई साहब सैलरी से बाहर आओ, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर का, एक बिजनेसमैन की कोई सैलरी नहीं होती, उसका नेटवर्थ होता है। मैं नेटवर्थ बनाने के लिए काम कर रहा हूं। एक हमारे दूर के फूफा जी थे, उनके पास पहुंचा और वो उनके पैर छुए तो उन्होंने हमसे पूछा कि शिवम जी इस समय क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि वही IMC। बोले वही पापा जो करते हैं? बोला वही मैं भी चला रहा हूं। क्या स्थिति है? मैंने बोला कि उसमें हम दोनों एम्बेसडर लेवल पे हैं। तो मेरे से कहते हैं फूफा जी भाई थोड़ा और पढ़ लेते तो क्या सरकारी नौकरी ना लग जाती? मैं भी कहा सर हिला कि बिल्कुल सही बात आपने कही, वाकई थोड़ा सा और जो पढ़ लेते तो सरकारी नौकरी वाकई लग जाती। क्योंकि उनको समझाना मैंने उचित नहीं समझा, समय उनको खुद जवाब देगा। क्योंकि किसी मूर्ख से बहस करना उसी जगह पे दूसरे मूर्ख को पैदा कर देना होता है, उसी जगह पे दूसरे मूर्ख का पैदा हो जाना भी होता है। एक बार किसी जंगल में एक बाघ और एक गधे की लड़ाई हो रही थी। और लड़ाई का जो मुद्दा था ये था कि घास हरी होती है या नीली होती है। गधा कह रहा था बार बार ये घास नीली कलर की है, और बाघ कह रहा था नहीं ये घास तो हरी कलर की है। इस लड़ाई को देख के हाथी बगल से निकला और हाथी ने कहा कि भाई तुम लोग लड़ो मत, चले जाओ महाराज के पास, राजा के पास चले जाओ, शेर के पास चले जाओ, वो इस बात को सिद्ध कर देंगे ये घास नीली है या हरी है। आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं है। राजा के दरबार में दोनों पहुंचे, बाघ और गधे। तो जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे तो गधे ने जोर से चिल्लाया कि महाराज आप ही बताइए घास नीली है ना? तो शेर ने कहा हाँ बिल्कुल नीली है। तो गधे ने कहा इस बाघ को जेल में डालिए सर, क्योंकि ये बार बार बोल रहा है कि घास हरी है। शेर ने कहा सैनिकों इस बाघ को तुरंत जेल के अंदर डालो, ये झूठ बोल रहा है। और उस गधे को छोड़ दिया गया। गधा ही नहाते हुए बाहर चला गया, नाश्ता कूदते हुए बाहर चला गया, खुश था बहुत। शाम का समय हुआ, शेर साहब टहलने निकले, जेल के पास पहुंचे तो बाघ हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता है कि हे राजन आपको तो पता है कि जो घास होती है वो हरी होती है, आपने भी नीली कह दिया, ऊपर से मुझे सजा भी दे दी। तो शेर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि घास नीली नहीं हरी होती है, घास नीली नहीं हरी होती है। इस बात के लिए मैंने आपको सजा नहीं दिया, मैंने सजा तो इस बात के लिए दिया कि आप उस मूर्ख गधे से बहस कर रहे थे।
इतने होनहार होके, इतने बुद्धिमान होके, इतने ताकतवर होके आप उस गधे से बहस कर रहे थे, वो भी इस बात पे कि घास हरी होती है नीली होती है, इसलिए मैंने आपको सजा दिया है। तो आपको भी किसी के सामने बहुत प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रूफ, प्रमाण देना इस बात को सिद्ध कर देता है कि आप कहीं ना कहीं से कमजोर हैं, आप कहीं ना कहीं से वीक हैं। सफाई मत दीजिए। आपका बिजनेस वाकई बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त है। कोई भी व्यक्ति अगर सिस्टम को समझ रहा है तो उसको समझाने के तरीकों पे काम करिए, उसके सामने अपनी सफाई पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज कुछ बेसिक विषयों पर चर्चा करने वाला हूं, जो इस बिजनेस की नींव है, जो इस बिजनेस के स्तंभ है, जिसको करके आप भी कामयाबी पा सकते हैं। और आज हमारा पूरा परिवार इस कामयाबी को आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मूल कारण है वो है हमारा बेसिक्स। तो हर कंपनी का अपना अपना एजुकेशन सिस्टम होता है, हमारा भी एक एजुकेशन सिस्टम है। जिस एजुकेशन सिस्टम ने हमें कुछ बेसिक्स बताए हुए हैं, उन्हीं बेसिक्स के बारे में आज बात करने वाला हूं आपसे। और बेसिक्स पकड़ के ही हम कुछ बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। तो बेसिक का जो हमारा पहला पॉइंट है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं या फिर इस बिजनेस में आप नहीं हैं, या फिर इस बिजनेस में काफी पुराने हो चुके हैं, तीनों स्थिति में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने कंपनी को आप अच्छे तरीके से जानिए। अपने कंपनी को आप बृहद तरीके से जानिए, बारीकियों से जानिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं या नहीं हुए, दोनों ही स्थिति में आप कुछ हजार रुपए खर्च करके सबसे पहले जाके कंपनी का हेड ऑफिस विजिट करके आइए। हेड ऑफिस विजिट करा के, जिस प्रकार से अपने बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन दिलाने से पहले उस स्कूल के 20 चक्कर मारते हैं, कहीं स्कूल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपको कंपनी का एक विजिट मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइए, देख के आइए कि हमारा हेड ऑफिस कैसा दिखता है, देख के आइए कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है, देख के आइए कि हरिद्वार के अंदर जो हमारा वेयर हाउस बना हुआ है उसके अंदर क्या फैसिलिटी है, कितना पावरफुल है, एक समय में उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है सामान को स्टोर करने की। और क्या वाकई जो हम वादा करते हैं कि 7 पुस्तक ये पैसा जाएगा, इस वादे पे हमारी कंपनी निखरेगी या निखरेगी। थ्योरिकल ज्ञान पे विश्वास मत करिए, थ्योरी पे विश्वास मत करिए। थ्योरी तो आप पढ़ पढ़ के आज भी परेशान है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी, पढ़ के पता नहीं क्या भूले, मेरे कब काम आए कुछ पता नहीं। फिर आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 7 अप्रैल 2007 को हमारी कंपनी शुरू हुई थी, हमारी कंपनी लुधियाना में ऐसी है, हमारी कंपनी के एमडी, हमारी कंपनी के सीएमडी का नाम ये, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एक बार वहां पे जाके घूम के वापस आ जाएंगे तो दिमाग पे लोड ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार विजिट कर लिया, सारे डाउट एक बार में क्लियर। और जितने भी लीडर है अपनी टीम को अगर ऐसा कराते हैं, एक बार कंपनी को विजिट कराते हैं, तो उनके पास कोई बहाना भी नहीं होगा कंपनी को छोड़ने का, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कंपनी कितनी पावरफुल है। खुद उन्होंने कंपनी की ताकत देखी, खुद कंपनी का वेयर हाउस देखा, खुद कंपनी का हेड ऑफिस देखा, खुद कंपनी का इंस्पायरिंग वर्ड देखा हुआ है। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले एक बार जाके ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हमारे कंपनी का जो हेड ऑफिस है और वेयर हाउस है, इंस्पायरिंग वर्ड का ऑफिस, एक बार आप जरूर घूम के आइए, पूरे मैनेजमेंट से मुलाकात करिए, एक बार डिसीजन लीजिए और बार बार काम। अगला पॉइंट, नो योर प्रोडक्ट एंड यूज देम। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी प्रोडक्ट की काबिलियत, किसी प्रोडक्ट का फायदा आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आपने उसको ईमानदारी से इस्तेमाल कर लिया तो। बहुत सारे लोग दिमाग में बैठाते हैं कंटेंट पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। जो मैं बता रहा हूं ना वो आपका कंटेंट नहीं है। बहुत सारे लोग उसको रट के किसी और मीटिंग में बोल देते हैं, नहीं, इसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। फिर आपसे जोड़ने के लिए वो आप बताइए लोगों को। डीएन सर का जो पेज है लोगों को एजुकेट करने के लिए, कंटेंट देने के लिए नहीं है। कंटेंट आप कहीं और से ढूंढे। ठीक उसी प्रकार से हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको सही तरीके से आप ईमानदारी से इस्तेमाल अगर कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो उसका लाभ आप ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकल जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद तो उनको करने की आवश्यकता है जो 100% इस्तेमाल नहीं करते प्रोडक्ट। आईएमसी का आटा लीजिए, अपने आटों के अंदर डालिए, उसको बना के खाइए। नवरत्न आटा है, सभी प्रकार के अनाजों को उसके अंदर गुड़ मिला है, बहुत शानदार, बहुत ही बेनिफिट, और फैब्रिक से बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप करिए। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों को देते हैं, और प्रोडक्ट की जानकारी जब उनको देते हैं तो प्रोडक्ट को वो बाद में देखते हैं, उस समय बताने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास देखा जाता है। आत्मविश्वास देखा जाता है। आत्मविश्वास तो तभी आएगा जब आप उस प्रोडक्ट का सच में इस्तेमाल किए होंगे।
यूज करिए और जानिए अपने प्रोडक्ट को। नो योर बिजनेस प्लान, जो हमारी नींव है, जो हमारी जड़ है, जो हमारा इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है। अपने बिजनेस प्लान को मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरा रट के बैठिए, लेकिन जिस भी लेवल में है और जिस लेवल में आप जाना चाहते हैं उस लेवल का आपको प्लान तो 100% पता होना चाहिए, वहां का लाभ आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रूबी बन जाते लेकिन प्लान नहीं पता होता, गोल्ड में रुक जाते भी, कहते पे आउट बड़ा नहीं आया भैया। कहां से आएगा? आपने उसको कंप्लीट ही नहीं किया, उससे क्राइटेरिया को आपने पूरा नहीं किया। हमारे आईएमसी बिजनेस का जो कंप्लीट बिजनेस प्लान है पूरा भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना लोड कम रखेंगे दिमाग में उतना ही बढ़िया तरीके से आप काम कर पाएंगे। कहते हैं कि सर पे अटैची लेके आप स्टेशन में बहुत लंबा नहीं चल सकते। तो जिस लेवल पे आप हैं, अगर आप 10 लेवल पे हैं तो आपको 20% में कैसे जाना है ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। जब आप 20 में पहुंचेंगे तो आप फिर सुपरस्टार कैसे बनना है इस बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। ये तब पॉसिबल होगा जब आपके अंदर सीखने की ज्वलंत इच्छा होगी, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं हर वो इंसान बूढ़ा है जिसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, फिर चाहे उसकी उम्र 80 साल हो या 20 साल हो। हर वो इंसान जवान है जिसके अंदर सीखने की इच्छा है, फिर चाहे उसकी उम्र 80 साल हो या 20 साल हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे आप निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। सीखकर हवाई जहाज भी चलाया जाता है और सीखकर साइकिल भी चलाई जाती है। हर छोटी से छोटी चीज आपको सीखनी पड़ेगी, हर आपको बड़ी से बड़ी चीज सीखनी पड़ेगी। इस बिजनेस के अंदर सीखना 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 ही हमेशा रखना है बस। और अपने दिमाग के अंदर से ईर्ष्या भाव को सबसे पहले बाहर करिए। जो आपसे बेहतर कर रहा है उससे भी सीखिए, और जो आपसे बेहतर नहीं कर रहा है उससे भी सीखिए। जो बेहतर कर रहा है उससे सीखिए कि क्या वो अलग कर रहा है जो आपसे बेहतर है, और जो आपसे बेहतर नहीं कर रहा है उससे सीखिए वो कौन सी गलतियां कर रहा है जो हमें भी नहीं करना, नहीं तो हम भी निकम्मे हो जाएंगे। आपको सीख दोनों दे के जा रहे हैं, आपको शिक्षा दोनों दे जा रहे हैं। आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी ऑब्जर्व करने की, यह महत्वपूर्ण है। आपको सिखा के दोनों लोग जा रहे हैं। जो आपसे बढ़िया है वो भी आपको सिखा रहा है कि आपको क्या और करना चाहिए ताकि आप बेहतर हो जाओ, और जो आपसे बेहतर नहीं है वो भी आपको ये सिखा रहा है कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम भी नाकारा हो जाएंगे। शिक्षा दोनों देगा, और जितना सीखते जाएंगे उतना बेहतरीन आगे जाएंगे। अपने दिमाग को खाली करिए, लोड कम रखिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक समस्या को पकड़ लेते हैं और पकड़े रहते समस्या वहीं की वहीं रह जाती है, आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से एक बोतल को अगर मैं उठाऊं और रख दूं तो संभवतः ये बोतल हमारे हाथ को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन इसी बोतल को उठा के मैं 1 घंटे तक ऐसे ऊपर पकड़े रहूं और छोड़ू ना, 1 घंटे तक इसको अगर मैं पकड़े रहूंगा तो बोतल का वजन नहीं बढ़ने वाला, लेकिन हमारे हाथ का दर्द बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप समस्या को पाले रहते हैं तो समस्या इतनी की इतनी रहेगी, हम अपनी तकलीफ को बड़ी कर लेते हैं। लेकिन उसी समस्या को हम तुरंत निदान कर देते हैं, अगर तुरंत सॉर्ट आउट कर देते हैं तो समस्या आपके दिमाग से निकल जाती है और अगले काम की ओर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने बिजनेस प्लान को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस लेवल पे हैं उसके अगले लेवल की आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं कहता आप बहुत स्ट्रेस लेके चले। सौदा प्लान, एसटीपी, सौदा प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सौदा प्लान से भी ज्यादा जरूरी है सौदा प्लान के पहले जो वार्तालाप की जाती है, क्योंकि प्लान गलत भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, 1-2% आगे पीछे भी हो जाएगा। तो व्यक्ति जब काम करना आएगा तो ऑटोमेटिक सीख जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन उसके पहले जो कला होती है वार्तालाप की, लोगों से बात करने की जो कला होती है, वो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं रोज रास्ते पे लोग मिल जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या जी जीवन में कामयाब होना चाहते हो, लाखों रुपए कमाना चाहते हो, आ जाओ मेरे पास। खुद बेचारा फटे जूते पहन के घूम रहा है और सामने वाले को कामयाब कर देगा, नहीं संभव है। सौदा प्लान करने से पहले, एसटीपी करने से पहले जो हमारी आधी घंटे की बात होती है वो तय करती है कि आपका प्लान कामयाब होगा या नहीं होगा। तो हमें फोकस उस कला पे करनी है, रिलेशन बिल्डिंग पे। मैंने देखी ऐसे बहुत सारे शानदार लीडर्स हैं जो गाड़ी में बैठे बैठे लोगों को अपने बस में कर लेते हैं, अपने लोगों को सिस्टम के बारे में समझा देते हैं, प्लान के बारे में समझा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को सीखना पड़ेगा। हमें प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान तो हमारे लिए बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण यह है कि उस प्लान को दिखाने से पहले जो हम चर्चा करते हैं, आप सवाल करिए ना उन सामने वाले व्यक्ति से, उस सवाल करिए, क्योंकि आज तक उनसे कोई सवाल किया ही नहीं है, उनसे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है। आप वो सवाल पूछिए कि आप सच में अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं,
क्या वाकई अपने जीवन में आप एक अच्छी आमदनी का सोर्स बनाना चाहते हैं? क्या आज सच में आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? सवाल पूछिए, वो आपको जवाब देंगे और जवाब देते टाइम वो सोचेंगे कि ये सवाल तो मेरे अंदर आए नहीं, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आपकी तरफ आना शुरू कर देगा। तो सौदा प्लान करिए, लेकिन सौदा प्लान के पहले वार्तालाप की कला आपको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके अपलाइन आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखा देंगे। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और प्रोस्पेक्ट लिस्ट जितनी लंबी होगी, जितनी बड़ी होगी, उतना ही शानदार आपका बिजनेस होगा। एक सबसे बड़ा जो रोना है हमारे आईएमसी के अंदर या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अब किसको प्लान दिखाएं? अब तो लोग ही खत्म हो गए, अब तो कोई बचा ही नहीं है, सब बच्चे हैं, बस आपके सूची पे नहीं आए हुए हैं वो लोग। आपने उनका नाम अंकित नहीं किया हुआ, आपने उनका नाम नोट नहीं किया हुआ है, आपकी लिस्ट छोटी है। आपकी लिस्ट छोटी है शायद इसलिए आपको लोग दिख ही नहीं रहे। अगर आपके लिस्ट के अंदर निरंतर लगातार लोगों की जो सूची का नाम उसके अंदर लिखता चला जाएगा, लिखते रहेंगे, तो 100%, 110% आपका काम कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अरे 2-4 जा रहे हैं तो जाने दीजिए, अगले तो हैं, वो भी जा रहे तो उनको भी छोड़िए, अगले तो हैं। एक उम्मीद तो बच्चे ने की, उम्मीद ही एक इंसान को आगे लेकर जाती है। मैं अक्सर कहता हूं कि बिना पानी पिए आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह जिंदा रह सकते, बिना खाए आप 10 दिन जिंदा रह सकते, लेकिन बिना सांस के आप 1 घंटे जिंदा रह सकते हैं, 5 मिनट जिंदा रह सकते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन बिना उम्मीद के आप 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। उम्मीद रहेगी, आपके पास प्रोस्पेक्ट रहेगी, लिस्ट रहेगी, तो आप लगातार काम करते चलेंगे। तो आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलती, और बिना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए चेयरमैन भी आप नहीं बनेंगे। आपको लगता होगा कि कोई नहीं देखता है, नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि है, नहीं है। अगर लिस्ट होती तो आपका काम चल रहा होता। लिस्ट नहीं आपके पास, सूची बनाइए, लिखित तौर पे सूची बनाइए और सूची निकाल के आप दिन प्रतिदिन उनसे बात करिए। यही तो काम का पैसा हमें कंपनी देगी, और थोड़ी काम थोड़ी है कुछ। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। इस इंडस्ट्री के अंदर, एक बिजनेस के अंदर आके आप नौकरी वाली हरकतें बिल्कुल ना करें। सर कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, कितने दिन और काम करने पड़ेंगे, सर कामयाबी कम मिलेगी, कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा? अगर आप इस मेंटालिटी के हैं तो इस सिस्टम के अंदर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये जो मेंटालिटी है ना, ये हमारा एजुकेशन देता है, हमारी स्कूलें देती है। एक बात पे बहुत मोटी आपको बताने जा रहा हूं, जिस चीज से मैं निकल चुका वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिर्फ स्कूल और कॉलेज के भरोसे कभी मत रहिएगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी एजुकेशन के खिलाफ हूं, सिर्फ स्कूल और कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज आपको तैयार करता है सिर्फ आपको एम्प्लॉय बनने के लिए। मैंने कहा कि हर एक सिस्टम का अपना एजुकेशन सिस्टम होता है, वो उस प्रकार से अपने काम के हिसाब से लोगों को तैयार करता है। तो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है। मैकॉले की शिक्षा पद्धति, उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लोगों को नौकरों की आवश्यकता थी जो लगातार मशीन की तरह काम करे, मशीनें चलाए, कुछ चुपचाप रहे, कुछ ना बोले, कपड़े अच्छे पहन के, नाखून कटे हो, बाल फ्रेश हो। उसके हिसाब से उनको बोनस दिया जाता था। आज भी वही सिखाया जा रहा है। मैं तो हैरान हूं इस बात से कि आज के टाइम पे बच्चों को 5-5, 6-6 घंटे इस बात में समय व्यर्थ किया जाता है कि उनकी राइटिंग अच्छी हो जाए, जबकि जब वो एग्जाम दे रहे होते हैं तो जो पेपर आता है वो पेपर भी टाइप करके भेजा जाता है। आज कोई एप्लीकेशन भी टाइप करके लिखी जाती है, लोग प्रेजेंटेशन भी टाइप करके दे रहे हैं। अगर बात भी करना है तो चिट्ठी नहीं चलती, अब टाइप करके काम हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मारते हैं बेचारों को कि अपनी राइटिंग सुधारो। सुधार भी लेगा राइटिंग तो क्या कर लेगा, क्योंकि भविष्य में काम ही नहीं है उसका कुछ। ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो उसके काम की नहीं है, ऐसी चीजों में समय बर्बाद किया जा रहा है जो उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, इस विचारधारा में नहीं होते। जो कामयाब लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसी चीज देनी है, ऐसा नॉलेज प्रोवाइड कराना है, ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान देना है जिससे वो आगे चल के अपने सोच को बड़ी करें और एक बिजनेसमैन की तरह सोचें। एक स्कूल के अंदर एक चपरासी था, वो बेचारा रोज घंटा बजाता था। उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो चेंज हुआ और एक बहुत पढ़ा लिखा प्रिंसिपल आता है और उसकी नजर पड़ती है उस चपरासी के ऊपर और चपरासी को बुलाता है, भाई कितना पढ़ा लिखा है तू,
चपरासी ने बोला कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैं अंगूठा छाप हूं। उसकी भावना को आहत पहुंच जाती है, आहत पहुंच जाती है उस प्रिंसिपल की भावना को। प्रिंसिपल तुरंत उसको बाहर निकाल देता है कि साला इतने एजुकेशन वाले स्कूल के अंदर ये अनपढ़ व्यक्ति घंटी बजाता है, हमारे यहाँ घंटी बजाने वाला भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, भगा देते हैं उसको। अब मरता क्या ना करता, वो बाहर जाके ठेला लगा लेता है समोसे का। कुछ दिन बाद वो बेचारा जाके बाहर ठेला लगा लेता है और ठेले में समोसे बेचना शुरू कर देता है। कुछ महीनों के बाद वो गोमती खोल लेता है, अपनी खुद की गोमती चलाना शुरू कर देता है। अब वो गोमती भगवान की कृपा से चल जाती है, तो उसने एक छोटा सा दुकान ले लिया कुछ वर्षों के अंदर। अब वो दुकान भी भगवान की दया से चल गई अच्छी, तो उसने एक होटल ले लिया। होटल भी बढ़िया चल गया, तो उसने बड़े बड़े क्षेत्रों में और पैसा डालना शुरू किया। एक बहुत बड़ा सेठ बन गया, अपने पूरे नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया मात्र 10 वर्षों के अंदर। अब एक इंटरव्यूअर पहुंचते हैं उसके पास, उसके मुंह में माइक लगाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, आप तो नगर की शान हैं, नगर की आप आन बान हैं, आप इस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से आपका नाम आता है, आपकी पढ़ाई कितनी है? तो उस समोसे वाले ने कहा कि अंगूठा छापू, मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। तब उस इंटरव्यूअर ने बोला, उस पत्रकार ने बोला कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं की तो आप इस मुकाम पे हैं, अगर आप पढ़ लिख लिए होते तो कहां होते? तो समोसे वाले ने कहा घंटा बजा रहा होता, घंटा बजा रहा होता। तो यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड, कभी कभी आपका एजुकेशन ना होना भी सबसे बड़ा एजुकेशन है आपके लिए। आप हर काम कर सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में पट्टी नहीं बंधी होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जिस सब्जेक्ट की वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसी सब्जेक्ट में मर जाते हैं, कहते हैं मैंने डॉक्टरी की है तो मैंने सिर्फ डॉक्टर बनना है। मैंने कहा नौकरी नहीं मिलेगी तो रिक्शा भी चलाएगा, मजबूरी काम करवाती है। अपने से कोई काम करने वाला होता तो आज हर व्यक्ति कामयाब होता। अगर आप आंख में काला चश्मा लगा है तो सफेद शर्ट पहना हुआ इंसान भी आपको काला नजर आएगा। तो अपने दिमाग को खोलिए और सोचिए एक बिजनेसमैन की तरह। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, नॉट अ एम्प्लॉय। गरीबों वाली सोच से बाहर आइए। गरीब हमारी सोच होती है, हमारी स्थिति नहीं होती। बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपकी टीम के अंदर दो व्यक्ति भी स्पॉन्सर हो गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके बच्चे बढ़ते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वैसे जैसे आपका टीम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मीटिंग रख देते हैं, लेकिन जिसकी मीटिंग होती है वो बंदा खुद आके चेयर लगाता है, खुद प्रोजेक्टर सेट करता है, खुद बोर्ड लाके रखता है, खुद मार्कर लेके आता है। और हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ अपलाइन का बहुत सम्मान होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसे काम नहीं चले। काम चोरी इस इंडस्ट्री के अंदर आपके नाकामयाब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके टीम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप नहीं भाग सकते। लीड द टीम। अपने टीम को लीड करिए, भटकाने की आवश्यकता नहीं है। उनको लीड करिए, उन सभी को एक सोच, एक दिशा निर्देश के अंदर लेकर आइए। उनको लीड करिए, उनको बताइए कैसे चलना है, कहां चलना है, कब चलना है। बिजनेस के बारीकियों को समझाइए, उनको लीड करिए। एक अच्छा कहा जाता है ना कि अगर शेर के झुंड का मालिक गधा हो तो पूरी झुंड गधी हो जाती है, लेकिन अगर पूरे गधे के झुंड का मालिक एक शेर हो तो पूरे गधे शेर बन जाते हैं। तो अगर आप बेहतर हैं तो आपकी पूरी टीम एजुकेटेड होगी, पूरी टीम बेहतरीन होगी, पूरी टीम जबरदस्त होगी। लेकिन अगर आप ही गड़बड़ हैं, कहते हैं ना जो चीज आपके अंदर है ही नहीं वो किसी और के अंदर आप ढूंढ ही नहीं सकते। तो अगर आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप नहीं है तो आपके टीम के अंदर भी किसी के अंदर लीडरशिप हो ही नहीं सकती। आप ढूंढते रहिए क्योंकि आपको मालूम नहीं आप क्या ढूंढ रहे हैं। लीड द टीम। अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए। आप अपने टीम के अंदर काबिल लोगों को ऑटोमेटिक ढूंढ लेंगे, क्योंकि अच्छे जौहरी को ही सही हीरे की पहचान होती है। ओके, उपस्थित रहिए 24 घंटे 7 दिन। आप किसी के यहां नौकरी पे नहीं है कि आपके पास टाइम बॉन्डिंग है कि आइए पूछा झाड़ू मारिए 9 2 11 हो जाइए। नहीं, आपका बिजनेस है, आपको दिन रात करना पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा। आपको हर समय आपको उपलब्ध होना चाहिए। हर व्यक्ति आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपलाइन के लिए। हर समय आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है न रुकने का, न थकने का, न रूठने का।
न रुकने का, न थकने का, न रुकने का, न थकने का, न रूठने का आपको अधिकार ही नहीं है। जब तक आप इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल फेस में हैं तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा एक्टिव। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो वाकई रहना पड़ेगा, और सच में कामयाब होने चाहते हैं तो इस बात को आप सीरियसली लीजिए। दिमाग को खोलिए, बी ओपन योर माइंड। छोटी छोटी बातों पे नाराज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपलाइन की बातों को आप सीरियस लीजिए, लेकिन उसमें भी आपको नाराजगी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे डीएन सर अक्सर कहा करते हैं कि मैं कोई अपलाइन नहीं हूं, मैं एक गार्जियन हूं, और वाकई उनसे मिलकर गार्जियन वाली ही फीलिंग आती है। तो अपने दिमाग को खोल के रखिए, क्योंकि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे कि एक लेफ्ट होता है तो राइट होता है, अगर राइट होता है तो लेफ्ट होता है, सही होता है तो गलत होता है, अगर गलत होता है तो सही होता है। हर चीज के दो पहलू होता है, हमें दोनों पहलू से चीजों को देखने की आवश्यकता होती है। दोनों पहलू से हमें चीजों को देखने की आवश्यकता होती है। हमें अपने दिमाग को ओपन रखना है, और कहते हैं ना कि आपकी खिड़की से जितना आसमान दिख रहा है, आसमान मात्र उतना नहीं है। आपकी खिड़की से जितना आसमान दिख रहा है, आसमान सिर्फ उतना बड़ा नहीं, आसमान बहुत बड़ा है। उसके लिए आपको खिड़की से बाहर आना पड़ेगा। आपने वो मेढक की कहानी सुनी होगी कि एक बार एक मछली, एक समंदर में बाढ़ आता है तो मछली पानी में बह के कुएं के अंदर आ जाती है, और कुएं के चारों तरफ चक्कर मारती है। तो उसकी मुलाकात मेढक से होती है। मेढक पूछता है, तू कौन? मछली ने बोला कि मैं मछली हूं। तो मेढक ने पूछा, तू कहां से आई है? तो मछली ने जवाब दिया, मैं समंदर से आई हूं। तो मेढक अपने गुरूर में था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं यहीं का राजा हूं। तो मेढक ने अपने दोनों हाथ निकाले और कहा, वो समंदर जितना बड़ा होता है। मछली ने कहा, नहीं, समंदर बहुत बड़ा होता है। मेढक ने कहा, अरे कितना बड़ा होता होगा? इतना बड़ा होता होगा। थोड़ा सा और हाथ फैलाया। मछली कहा, नहीं, बहुत बड़ा होता है। फिर मेढक ने कहा, कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता होगा। मछली ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा होता है। मेढक ने कहा, कितना बड़ा होता होगा? पूरे हाथ फोल के बोला कि नहीं, इतना बड़ा होता होगा। मछली ने कहा, भाई मैं तुझे समझा ही नहीं सकती। न गलती मछली की है, न गलती मेढक की है। जो व्यक्ति जिस स्थिति परिस्थिति में पड़ा है, वहां से निकलने की चाहत उसके अंदर नहीं है, तो वो व्यक्ति उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकता। मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी स्थिति परिस्थिति और परिवेश से बाहर निकलिए, सोचिए, देखिए, फिर जाके आपको दुनिया की सच्चाई आपको पता चलेगी। तो हमेशा अपने दिमाग को खुला रखिए, सीखने के लिए तैयार रहिए। पुश वर्सेस पुल सिस्टम समझिए। हमारे बिजनेस के अंदर हमेशा लोगों को पुल किया जाता है, पुश नहीं किया जाता। हमारे यहाँ धक्का नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ ये इंतजार नहीं किया जाता कि ये बंदा चेयरमैन से हटेगा तो मैं चेयरमैन बनूंगा, वो वाला नीचे आएगा। नहीं, हम ऊपर खींचते हैं। वो अन्य जगह ये सिस्टम चलता है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के भगाने का इंतजार कर रहा होता है। ट्रांसफर की चिंता रहती है कि इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो मेरा वहां पे पोस्टिंग हो जाएगा, इसका पत्ता कटेगा तो मेरा काम बढ़ेगा। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं चलता। हमारे यहाँ चलता है सबका साथ सबका विकास। हम लोगों को आगे लेके आते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लोगों को आगे लेके जाने के लिए मेहनत करते हैं। एक नदी में एक व्यक्ति गिर जाता है और गिरने के बाद चिल्लाता है जोर जोर से, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आज मुझे ज्वाइन करना है कंपनी के अंदर, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं वहां पे स्वीकार कर लिया गया हूं, मैं वहां पे पास हो गया हूं। अगर मैं वहां पे समय से नहीं पहुंचा तो वो नौकरी किसी और को मिल जाएगी। ऊपर से एक बंदा जा रहा तो सुन लेता है, पहले दौड़ के आता है, रस्सी उठाता और फेंकता है, फिर पूछता है किस जगह पे, तो उसने कंपनी का नाम बताया, XYZ, इस कंपनी के अंदर मेरी नौकरी लगने वाली है, अगर मैं वहां पे नहीं पहुंचा तो नौकरी किसी और को मिल जाएगी। जैसे ही बात सुनता है तो उस बंदे ने रस्सी बाहर खींच लेता है। रस्सी बाहर खींच लिया, उस बंदे को डूबने दिया और दौड़ के गया उस कंपनी में और जाके बोला कि भाई साहब मुझे नौकरी पर रख लो मैनेजर से। मैनेजर ने कहा कि भाई क्यों रख लें? बोले इसलिए रख लो क्योंकि जो व्यक्ति यहां पे ज्वाइन होने आने वाला था उसकी मौत हो गई, वो डूब के मर गया है। तो उस मैनेजर ने कहा कि भाई तू लेट हो गया। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कैसे लेट हो गया? वो तो अभी डूब रहा है, मैं तुरंत आ गया। बोला नहीं, जिसने उसको धक्का दिया था वो पहले आके ज्वाइन कर लिया है। जिसने उसको नदी में ढोसा था वो पहले ही आके ज्वाइन कर लिया भैया। तो आज का टाइम ऐसा चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। हमारे यहाँ एक दूसरे को खींचा जाता है और आगे लेके जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, इन्वॉल्व योर फैमिली। समय भी ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा हम बातचीत नहीं कर सकते। इन्वॉल्व योर फैमिली। इस बिजनेस के अंदर
अगर आप वाकई, मैं दिल से कह रहा हूं, अगर सच में आप इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल का तात्पर्य, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब रतन टाटा के जो पिताजी थे जमशेद टाटा, जिन्होंने जब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को बनाया था, उसके बाद भारत के अंदर जो पहला 5 स्टार होटल बना है वो ताज, जिसके अंदर अभी प्रोग्राम भी होने वाला है। तो जब उन्होंने ताज का निर्माण कराया था ना, तो 70 साल तक भारत के अंदर एक ही होटल था, सिर्फ ताज। 70 साल तक सिर्फ एक ही होटल था, वो था ताज। कोई होटल नहीं आया, कोई होटल नहीं आया। लेकिन 70 सालों के बाद आज टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के पास 120 5 स्टार होटल न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर है। लेकिन 70 साल तक जो अपना ताज अकेला खड़ा था। लेकिन आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, लगातार 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 वो होटल्स पे होटल बनाते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि आज आप अकेले खड़े हो, लेकिन 5 वर्षों के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी माय डियर फ्रेंड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब आप अपने साथ अपने परिवार को लेके आएंगे, उनको सिखाएंगे। मैं तो कहता हूं अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया है या नहीं भी हुआ है, 15 साल का है, 12 साल का है, इस बिजनेस के अंदर लेके आइए, क्योंकि संस्कार यहीं मिलेंगे। आपको क्या लगता है स्कूल कॉलेज भेज के वहां पे संस्कार दिलाएंगे? मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोग आहत हो जाएंगे। आपका बच्चा पहली बार सिगरेट पीना ना स्कूल के अंदर सीखता है या फिर कॉलेज के अंदर सीखता है। पहली बार वो गाली देना भी स्कूल या कॉलेज के अंदर सीखता है। पहली बार वो बुरी हरकतें करना स्कूल या कॉलेज के अंदर सीखता है, क्योंकि वहां पर उसको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। और जो वहां के टीचर्स होते हैं वो इसलिए नहीं पढ़ाते कि आपका बच्चा जाके आगे कामयाब हो, इसलिए पढ़ाते ताकि उनको अपनी आमदनी मिल जाए। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य आज के समय में शिक्षा देना नहीं, शिक्षित करना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना हो चुका है, व्यवसाय बन चुका है। और आप अपने बच्चे को उस व्यवसाय का शिकार बना रहे हैं। मैंने देखा है फेक मोटिवेशन देते हैं बहुत सारे, जो बड़े बड़े वो चलते हैं ना आपके कोचिंग संस्थान, स्कैम करते हैं। एक बंदा 10 बार फेल हो चुका है, लेकिन उसको मोटिवेशन देते हैं, नहीं नहीं तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, इसलिए कर सकता है ताकि वो फीस दे। और वो कर सकता है तो आप फीस लेना बंद करिए, बंद कर दीजिए। जब तक वो पास ना हो जाए तब तक आप फीस ही मत लीजिए। उससे निकलवाते रहते निकलवाते रहते निकलवाते रहते। वैसी पद्धति जैसे अस्पताल के अंदर होती, कोई बंदा मर गया तब भी उसका बिल बनाते हैं कि वो जिंदा है, जिससे उसे पैसे हट सके। स्कैम चलता है माय डियर फ्रेंड, उस स्कैम से बाहर आना पड़ेगा। अपने बच्चे को, अपने परिवार को अगर सही संगति, सही संस्कार अगर आपको देना है तो अपनी नजर के सामने रखिए, इस बिजनेस के अंदर लेकर आइए और ऐसे लोगों की संगति में लेकर आइए जो वाकई जीवन के अंदर सफलता की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं। यकीन मानिए 1 साल अगर उसने संगति कर ली सही लोगों की, तो संगति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि वो खुद उन नकारात्मक चीजों से दूर चला जाएगा, उस नकारात्मक लोगों से दूर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा आपसे नहीं सुन रहा है तो अभी आपको और काम करने की आवश्यकता है अपने ऊपर। अभी आपको और जीतने की आवश्यकता है, अभी आपको कुछ और सही करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके नजर में अभी आप काबिल हुए नहीं। और करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण 5 साल है सिस्टम को दीजिए। यकीन मानिए, मैं अपनी बात अगर बताऊं कि इस बिजनेस के अंदर हमने अपने 5 साल दिए हैं, तो बिजनेस हमें अगले सैकड़ों वर्ष सुरक्षा प्रदान कर दिया है। सिर्फ 5 वर्ष हमने दिए हैं, अगले सैकड़ों वर्ष इस इंडस्ट्री ने, इस बिजनेस से हमें सुरक्षा के तौर पे दे दिया है। आप आज कितने भी बड़ी जॉब के अंदर है, कितने बड़ी काम के अंदर है, अगर आपको कामयाबी चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो आपको रास्तों को बदलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अगर 1 करोड़ की गाड़ी है, 10 करोड़ की गाड़ी है, मैं कहता हूं 20 करोड़ की गाड़ी है, क्या उस कार को लेके आप भारत से अमेरिका का सफर तय कर सकते हैं? आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास कितनी महंगी गाड़ी हो, लेकिन उस कार को लेके आप भारत से अमेरिका का सफर नहीं तय कर सकते। हां, अगर आप सफर तय कर सकते हैं तो सिर्फ एयरपोर्ट तक का। जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, अपने कार से उतरेंगे, कार से उतरने के बाद फिर आप प्लेन में बैठेंगे, प्लेन में बैठ के फिर आप अमेरिका की यात्रा तय करेंगे।
ये घटना यह सिद्ध करती है कि आपके पास कितनी भी बढ़िया नौकरी हो, कितना भी बड़ा दुकानदारी आप कर रहे हो, लेकिन अगर सफलता की उड़ान आपको भरनी है, सफलता के मुकाम पे पहुंचना है, पूरी दुनिया को देखना है, तो आपको व्हीकल बदलना पड़ेगा, यानी अपने काम को बदलना पड़ेगा। मैं कहता हूं 10 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं, इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आप 24 घंटे वहां पे उपलब्ध हैं। लेकिन अगर मैं 1 लाख रुपए भी कमा रहा हूं और 2 महीने के लिए मैं 9 2 11 हो जाऊं, तो 1 महीने बाद भी शिवम नामदेव या गुलाब नामदेव का जो चेक है 1 लाख रुपए ही आएगा। हमने एसेट तैयार किया है, तो उसी एसेट को आपको भी समझने की आवश्यकता है। अपने टीम के अंदर अपने जैसे 10 लोगों को खड़ा करिए, 10 लोगों के साथ उठना बैठना रहना खाना पीना मोटिवेशन सब कुछ करिए उनके साथ, उनको अपने बच्चे की तरह प्यार करिए। और जितने भी हमारे यहाँ पे लाइफ लाइन है, उनका भी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको फील कराना है कि वो मेरे अपलाइन है। सिर्फ अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो फील कराएं कि तुम मेरे टीम के हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। उनके लिए आप कर्जा मत बनिए, उनके लिए आप एसेट बनिए। मैंने बहुत सारे टीम के ऐसे लीडर्स को देखा है कि वो अपलाइन के लिए कर्जा बन जाते हैं, सरदर्द बन जाते हैं। कभी कभी अपलाइन में कहता है कि किसको मैंने जोड़ दिया, काश ये मेरी टीम में ना होता तो उसके लिए कर्जा मत बनिए, उसके लिए ताकत बनिए। वो कह सके कि मेरे टीम में ये फलाना व्यक्ति है जो मेरी टीम को संभाल सकता है, वो मेरी टीम को आगे लेके जा सकता है। एसेट बनिए, लायबिलिटी मत बनिए। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर और भी है, किसी अगले प्रोग्राम के अंदर आपको फिर क्लियर किया जाएगा क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम के अंदर, और जाते जाते एक बार फिर से उसी शानदार सॉन्ग को हम लोग सुनेंगे, हम जीत जाएंगे। और उस प्रोग्राम को प्ले करने से पहले, उस गाने को मैं प्ले करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा अभिषेक कश्यप जी को, हिबा मैडम को, जिस शानदार पेज को लगातार रन कर रही हैं, मैनेज कर रहे हैं, और हमारे जैसे अनेकों यूथ को आज इंस्पायर कर रहे हैं, जो हमें सिखाने का भी काम कर रहे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो मैं कहता हूं कि अपने अपने अपलायंस को, इन शानदार शख्सियत को आप पकड़ के रखिए, ये 100% अपने साथ आपको भी आगे लेके जाएंगे। थैंक यू, गुड एमसी, जय हिंद, जय भारत। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से वही सॉन्ग, हम जीत जाएंगे। विश्वास रखिए खुद के ऊपर। और लास्ट में मैं ही कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार कर भी मैं रुकूंगा नहीं, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार कर भी मैं रुकूंगा नहीं। मुश्किलात हजार आए लेकिन मैं साला झुकूंगा नहीं। गुड एमसी, जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त सॉन्ग। हम जीत जाएंगे। जय माता